स्वागत है आपका एसक्यूएल एनपीएस स्कूल विद शंभू कुमार में। और आज एक एसक्यूएल फंक्शन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है केस। CASE। केस क्यों यूज़ किया जाता है, प्रोजेक्ट पर कहाँ काम आता है और कब हम इसका यूज़ कर सकते हैं, एवरीथिंग वी विल एक्सप्लेन इन अ इजी वे। एक एग्जांपल से समझते हैं केस के बारे में। मान लीजिए कि हमारे पास एक इम्प्लाई टेबल है और आपके सीनियर ने कहा कि उस इम्प्लाई टेबल में सैलरी नाम का जो कॉलम है, तो अगर जिस इम्प्लाई की भी सैलरी जिस इम्प्लाई की भी सैलरी 6,000 से ऊपर रहे, तो हमें एक रिपोर्ट ऐसा बनाना है कि जिस इम्प्लाई की सैलरी 6,000 से ऊपर रहे तो रिपोर्ट में ग्रेड ए लिख कर आ जाए। एम आई राइट? और फिर उन्होंने बोला कि 6,000 से ऊपर रहे तो ग्रेड ए, 4,000 से ऊपर रहे तो ग्रेड बी एंड 3,000 से ऊपर है तो ग्रेड सी। इसकी रिक्वायरमेंट, ऐसी रिक्वायरमेंट हमें रिपोर्ट में है कि जो हमें दिखाना है। तो इस केस में आप क्या करेंगे? इस केस में एक्चुअल जो काम आता है वो आता है एसक्यूएल फंक्शंस जिसका नाम है केस। कैसे काम आता है? हम केस लगाएंगे कौन से कॉलम पर, क्या आप बता सकते हैं? जी हाँ, हम केस लगाएंगे जो सैलरी वाले कॉलम पर है उस पर। और उस पर लगाते समय हम ये चेक करेंगे कि 6,000 की जो सैलरी है किसकी सैलरी है, और जिसकी सैलरी है उसके आगे प्रिंट हो जाए ग्रेड ए। 4,000 है तो दिखे ग्रेड बी एंड 3,000 है तो ग्रेड सी। बट हाउ कैन राइट अ एसक्यूएल स्टेटमेंट, इसके बारे में हम, मेरे पास इम्प्लाई टेबल है, सेलेक्ट इम्प्लाई टेबल। इसको हम सेलेक्ट स्टेटमेंट में चलाते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इम्प्लाई। इसमें चेक करते हैं कि सैलरी नाम का कॉलम है। इस सैलरी कॉलम पर मुझे दिखाना है कि सैलरी अगर 6,000 के बड़ा या फिर बराबर हो तो ग्रेड ए दिखाए, या फिर सैलरी जिसकी 4,000 से बड़ा हो या फिर 4,000 के बराबर भी हो तो वो ग्रेड बी दिखाए, और जिसकी सैलरी 3,000 से बड़ा हो या 3,000 के बराबर हो तो ग्रेड सी दिखाए। एम आई राइट? अब चलते हैं क्वेरी लिखने। सेलेक्ट, मैंने लिखा सेलेक्ट फ्रॉम इम्प्लाई। सबसे पहले टेबल का नाम लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर कॉलम का नाम लिखेंगे। सेलेक्ट मैंने दिया, मुझे क्या क्या चाहिए, मान लीजिए कि मैंने दिया इम्प्लाई नंबर, सैलरी दिया, और सैलरी के साथ अब मैं यहाँ पर केस लगाने जा रहा हूँ। मैंने लिखा केस, केस वेन सैलरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 6,000 हो जाए। अगर सैलरी की अगर सैलरी का कॉलम 6,000 के बराबर हो या 6,000 के बड़ा हो, देन क्या करना है हमें? हमें क्या करना है? हमें ग्रेड ए दिखाना है। एम आई राइट? उसी तरह वेन, अगर सैलरी बड़ा हो, बराबर हो 4,000 से, तो हमें क्या दिखाना है? हमें दिखाना है ग्रेड बी। ओके, ग्रेड ए एंड ग्रेड बी। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि ग्रेड ए कब आए? जब 6,000 के बराबर हो, बड़ा हो। और ग्रेड बी कब आए? जब 4,000 से बड़ा हो, बराबर हो। अब मैं चाहता हूँ कि इन दोनों सैलरी को छोड़कर बाकी जो सैलरी आए तो उसको क्या कर दूंगा? ग्रेड सी कर दूंगा। तो एल्स में इन सब दोनों को छोड़कर एल्स में जो भी आए उसको मैंने कर दिया ग्रेड सी। एम आई राइट? ग्रेड सी कर दिया। अब इस केस को बंद कर देते हैं, एंड कर दिया मैंने, और यहाँ से हमने इंड कर दिया, और इसका एक एलियास नेम दे दिया। क्या देंगे? सैलरी अपडेट। ऐसे करके एक छोटा सा एलियास नेम दे दिया। अब इसको चलाते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रहा है। देखिए, जिसकी सैलरी 6,000 है उसका ग्रेड ए आया। मैंने यही लिखा था कि जिसकी भी सैलरी 6,000 से बड़ा हो या फिर 6,000 के बराबर हो तो ग्रेड ए आ जाए, जो कि ग्रेड ए आ गया। 4,000 के बड़ा बड़ा हो या फिर बराबर हो तो ग्रेड बी आ जाए, तो ये बी आ गया, ग्रेड बी। और सोन सोन ग्रेड सी आ गया। ग्रेड सी क्यों आया? क्योंकि इन दोनों को छोड़कर बाकी जितनी भी सैलरी है उनके सामने ग्रेड सी लिख कर आ जाए, जो कि 2,000 के सामने ग्रेड सी लिख कर आ गया एंड 3,000 के सामने ग्रेड सी लिख कर
आ गया। तो आशा करते हैं कि यह जो केस स्टेटमेंट है आपको इजी तरीके से समझ में आ गया होगा।